रीमा, जैसे अब भट्टी साहब कह रहे हैं कि इनकी मुरादरा साहब से बात भी हुई हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड के लिए कहा है जिसमें कुरान नाजरे की क्लास होगी, लेकिन जब हमने उनकी पूरी स्टेटमेंट सुनी है, वो वीडियो है हमारे सामने कि जिसमें वो कह रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, समटाइम्स बच्चे कोई अपनी चीज भूल कर आ जाते हैं क्लास में, तो फिर आप यही प्रॉब्लम सामने रखेंगे तो आप उसको क्यों ना परमानेंट एक हिस्सा बना दे यूनिफॉर्म का। तो क्या कि बड़े नपे तुले कैलकुलेटेड वे में क्या वो ये बता रहे हैं बच्चों को कि आपको क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए और क्या उनको ऐसे करना चाहिए? शुक्रिया सारा। भट्टी साहब कह रहे थे आप जज्बाती हो गई, आप पर्सनल ले रही हैं इस चीज को। हमारा पर्सनल लेना बनता है क्योंकि रियासत ने इसको अपना एक हॉबी बना लिया है कि वो हमारी चॉइसेस में दखल अंदाजी करे और हमारे जो फ्रीडम्स हैं, आजादी है, उसमें दखल अंदाजी करे। तो हमारा इसको पर्सनल लेना बनता है क्योंकि अक्सर जब रियासत ऐसी चीजें करती है तो वो बच्चियों पे और खवातीन पे ही अपनी जो ग्रिट है या अपनी जो चॉइसेस हैं वो उन पे इम्पोज करना चाहती हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में सेंसिटिव है तो बिल्कुल हमारा सेंसिटिव बनना बनता है। अब उनकी जो आप बात कर रही हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैंने भी सुनी, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये सिर्फ एक क्लास तक महदूद होगा। अब वो अगर इसको वजाहत दे रहे हैं तो ठीक है, उनका राइट है, लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि ज्यादातर पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में तो बच्चियां वैसे ही दुपट्टा लेती हैं, स्कार्फ लेती हैं, तो आप यूनिफॉर्म का हिस्सा बना देंगे, क्या हो जाएगा? ये क्या दुरुस्त बात है? क्या ज्यादातर पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में बच्चियां क्लास 2-3 की दुपट्टा लेती हैं, स्कार्फ लेती हैं? मैंने तो ये नहीं देखा, वो प्लीज दिखाएं कि उन्होंने कहां से ये फिगर्स जो हैं वो निकाले। दूसरी बात ये कि उनकी रीजनिंग देखें। उन्होंने कहा कुरान क्लास के लिए क्योंकि ये जरूरी है, बच्चे जो है वो घर पे भूल जाते हैं, इसलिए वो कुरान क्लास में सर कवर या टोपी नहीं पहनते, इसलिए आप यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दें। चलिए अगर सिर्फ ये एक क्लास के लिए है, बच्चों ने उसके बाद घुमा दी अपनी टोपी, दुपट्टा घुमा दिया जब उतार दिया सर से, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर उसको कहेंगे ये परमानेंटली बना लो? मतलब आप देखिए मसला क्या था कि बच्चे घर पे भूल जाते थे, आपने कहा उसको यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दो एक क्लास के लिए। अगर बच्चे जो है एक क्लास के बाद उसको घुमा देते हैं, कितने आप दुपट्टे लेंगे, कितनी आप टोपियां लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? बच्चे तो अपना लंच बॉक्स भी भूल आते हैं रीमा। बिल्कुल, आपको पता है बच्चे जो है उनका तो काम है जो चीजें हैं वो घुमा देते हैं। तो अगर आपने अपना जो प्रॉब्लम है और उसका जो सोल्यूशन है उसके बीच में कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर तो ये बात कहीं भी जा सकती है, हम कुछ नहीं फिर कर सकते। तीसरी और सबसे अहम बात सारा वो ये कि देखिए कुरान पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन के साथ। अब कौन ट्रांसलेशंस पढ़ाएगा? वो किस तरह की डिस्कशंस होंगी? कुरान को ही गलत मिसयूज करके, उसको गलत इंटरप्रेट करके हमने देखा है किस तरह एक्सट्रीमिज्म थॉट का, अपने एक्शंस का वो फैलाया जाता है। आपने शुरू में तालिबान की मिसाल दी, वो भी कुरान को कोट करते हैं। क्या हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, कौन वो ट्रांसलेशंस पढ़ाएगा, किस तरह आप बच्चों को सही बताएंगे कि कुरान का, हदीस का क्या मकसद है, क्या मानी है? या अभी हमने क्या देखा है कि ऐसा नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं बहुत ही डेंजरस, बहुत खौफनाक किस्म के ट्रांसलेशंस और उस पे जो तबसरे हैं वो लोग करते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो हमें सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर देनी चाहिए कि हाँ कुरान पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन के साथ, तशरीह के साथ पढ़ाएंगे। ज्यादा अहम सवाल है कौन पढ़ाएगा और किस तरह पढ़ाएगा, क्योंकि हमारे मुआशरे में हमने इसको मिसयूज होते हुए देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। और आखिरी बात वही जिससे आपने शुरू किया था, इस तरह की चीज केयरलेसली नहीं कह देनी चाहिए। उनको अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज करने चाहिए थे। उस पर जो तनकीद हो रही है बिल्कुल जायज हो रही है, अब वो उसको थोड़े से क्लैरिफाई कर दें, उनका हक है जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन ये कहना कि नहीं आपने ट्विस्ट किया, गलत है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लें, कहीं वो नहीं कहते कि वो एक क्लास तक महदूद है, वो कहते हैं यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाएं। और इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ज्यादातर बच्चियां पहनती हैं, क्लास 2 की 3 की बच्चियां ऑलरेडी पहनती हैं। तो रीमा आप क्या समझती हैं? तो ये जो बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स, नोटिफिकेशंस आना, फिर उनको वापस भी ले लेना, प्रेशर आने के बाद, ये एक बाकायदा सोच के तहत ये सब किया जा रहा है, या जैसे हसन साहब ने कहा कि ये बड़े कंफ्यूज हैं, इन्हें पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, इनको अपनी प्रायोरिटीज का नहीं पता?
سب سے آسان چیز ہوتی ہے سارا، آپ اس طرح کے پاپولسٹ اقدامات لیں جب آپ سے کچھ اور ہو نہیں رہا ہوتا، جب معیشت کا یہ حال ہوتا ہے، جب آپ کی پارٹی جو ہے اس کا یہ حال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ جو ہے ایک مخصوص طبقہ ہے وہ کہے گا وہاں چلیں آپ مذہب پہ تو کچھ کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن، تو اس کے پیچھے میرا خیال ہے یہ تھنکنگ ہوتی ہے. کچھ لوگ شاید ایڈیولوجیکلی بھی بلیو کریں، لیکن میرا تو خیال ہے اکثر سینکلی استعمال ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں، سیکشل ہراسمنٹ کے واقعات پنجاب میں اسکولز میں رپورٹ ہوئے، لاہور میں خاص طور پہ. میرا خیال ہے مراد راز صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا کہ سیگریگیشن ہو جانی چاہیے کمپلیٹ، کہ بچیاں جو ہیں ان کو ٹیچرز بھی صرف خواتین ہوں، ان کے اسکول میں جو لوگ کام کرتے ہیں صرف خواتین ہوں. اب آپ دیکھیے مسئلہ کیا ہے ہراسمنٹ، اور آپ کا سولوشن کیا ہے کہ آپ بالکل سیگریگیشن جو ہے وہ کر دیں. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں یہی ہے، اپنے پاپولسٹ آسان حل ڈھونڈنے ہیں. جو سنجیدہ مسئلے ہیں ان کے حل بھی سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ لگتا ہے اس حکومت کو نہیں سمجھ میں آتی بات. وہ پاپولسٹ آسان نیجرک راستہ ہے، ہمیشہ وہ اپنانا چاہتے ہیں. نہیں کہا آپ نے آپشن لیا ہے، پرائیویٹ سکولز کو اس مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے.